नमस्कार, शुभ संध्या। प्रेम का सार, श्रृंगार और अभिशार, ये आज का प्रसंग है। इस प्रेम की भूमि पर, प्रेम के मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय विवेक कविश्वर जी और आदरणीय सोनिया सोनम अश्क जी। मैं सरोज अग्रवाल स्नेहिल काव्यधार मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस मंच के संस्थापक मेरे केशव से इस मंच पर पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। माँ हंसवाणी वीणा पाणी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, गुहार लगाती हूँ कि माँ आइए इस मंच पर। आज प्रेम की गंगा बह रही है, आप भी प्रेम की सरिता बहा दीजिए और उसमें और रस का भर दीजिए, ताकि प्रेम का ऐसा संचार हो जाए कि हमारे साथ साथ साहित्य प्रेमी भी डूब जाए। और अब मैं स्वागत करती हूँ आपका इन्हीं शब्दों से। पहले माँ के लिए 2 लाइन लिखती हूँ कि माँ तू प्यार का सागर है, माँ तू प्यार का सागर, भर दे मेरे मन की खाली गागर, हर ले मन से राग द्वेष, करुणामयी तू कर करुणा कर, करुणामयी तू कर करुणा कर। बस इसी के साथ मैं माँ की विनती करती हुई मंच पे जो आज हमारा कार्यक्रम है, हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय विवेक कविश्वर जी। उनका मैं छोटा सा परिचय करवाती हूँ इन 4 लाइनों से। हाँ विवेक जी, एक आपकी पूनम मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सदानंद आदरणीय सदानंद कविश्वर जी हैं। मैं दोनों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। विवेक जी, आपके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रचना आप बहुत लिख रहे हैं साहित्य की और उसकी श्रृंगार रस की। इसके ऊपर कहती हूँ, रुकिए ना, रुक भी जाइए जनाब, रुकिए ना, रुक भी जाइए जनाब, चांद को तो निकल आने दीजिए, अरे रात वाह, रानी को तो महक जाने दीजिए, झड़ आहा, जाने दीजिए मलतास के फूल, रूपसी को जरा प्यार के रंग में रंग तो जाने दीजिए। क्या बात है। क्या बात है। तब तब लिख लीजिएगा अपनी कविता अपनी, जरा चांदनी पर निखार तो आने दीजिए, आहा, जरा बादलों को आसमां पे झुक तो आने दीजिए, रात को जरा बहक तो जाने दीजिए, तब दिल के भाव लेखनी में भर लीजिएगा। रुकिए जनाब, रुक जाइए, तब कविता लिख लीजिएगा। इसके साथ क्या मैं बात है आपका मंच पे सरोज जी। स्वागत करती हूँ। ये आपके शब्द सुन के तो मैं हमेशा के लिए रुक जाऊं। तो आइए, बहुत ही खुशी हुई आपको पसंद आए। और मैं मिलवाती हूँ बहुत बेहतरीन शायरा, गीतकार, गजलकार हमारी सोनिया सोनम जी से। क्या लिखूं आपके लिए, अदाओं पर मेरे पास लफ्ज नहीं। अदाएं कई तरह की होती हैं, एक बहुत शौकी चंचल होती है और एक बहुत गंभीर अदा होती है, वो हमारे सोनम जी के पास है। क्या लिखूं आपकी अदाओं पर मेरे पास लफ्ज नहीं, शायद खुदा ने नए लफ्ज कुछ घड़े ही नहीं, बस झुककर अदब से एहतराम से सलाम करती हूँ। और आप दोस्तों के साथ कभी दगा नहीं करती नहीं, आप दोस्तों के साथ कभी दगा करती नहीं, आप दोस्तों के साथ कभी दगा करती नहीं। क्या बात है, वाह। ये झूठ, झूठ आपको पसंद नहीं और दोस्तों के साथ कभी दगा करती नहीं आप। थोड़ा सा मेरा लिखने में गड़बड़ हुआ, मैंने आज लिखा आपके लिए, मुझे जो मेरे दिल में भाव उभरे आप दोनों के लिए वो मैंने लिखा। आइए आज के इस मंच पर हम पग धरें और प्रेम की इजहार शुरू हो। प्रेम की एक नायिका के प्रति जो भावना मन में आ रही कि नायिका कैसी होती है, कैसे श्रृंगार करती है, क्या मन में भाव आते और कवि के मन में कैसे कैसे विचार उठते, जो सोच नहीं सकता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। तो सबसे पहले मैं इस श्रृंखला में बुलाती हूँ सोनिया जी को। क्यों सर, लेडीज फर्स्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सोनिया जी को मैं इसी शब्दों से मंच पे बुलाना चाहती हूँ कि प्रेम और श्रृंगार उन्हीं के होठों पे सस्ता है, प्रेम और श्रृंगार उन्हीं के होठों पे सस्ता है जनाब, जिनकी आंखों में इश्क और खुद के लिए प्यार होता है, आहा, जिनकी आंखों में इश्क और खुद के लिए प्यार होता है। इसी के साथ आपको सम्मान से मैं मंच पे बुलाती हूँ और हमारे साथ दीपाली दीदी, राज दादा राज, अनीता धनदानिया जी, सभी की उपस्थिति है। मैं दादा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को बहुत स्नेह से
सोनिया जी का मंच पर सम्मान करती हूँ, सोनिया जी को बुलाती हूँ। बहुत स्वागत बहुत सोनिया जी, शुक्रिया, स्वागत। प्रणाम आप सभी को तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी दोस्ती को प्रणाम, आपके सानिध्य को प्रणाम, आपके प्यार को प्रणाम। और बिल्कुल सही कहा कि जो खुद से प्यार करते हैं वही किसी और से प्यार कर सकते हैं या इस जग से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंतस में जो है वही बाहर छलकता है या वही बाहर हम किसी को बांट सकते हैं जो हमारे पास होगा। तो आप लोगों की महफिल में एक, ये तो नहीं कह सकती टाइम तो थोड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक गैप मैं कहूंगी जो मेरी जिंदगी में आने को था, जिसमें से आप मुझे निकाल कर लाए हैं जिस खबर में से, तो एक मुद्दा 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए जो मेरे साथ इस समय उपस्थित है। कि शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अफसोस का, शहर तक चांद मेरे सामने रखता है अफसोस का, सितारे शब्द को मेरे साथ उसका नाम लेते हैं। क्या बात है। ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। आज यही सोचकर मैंने ये किया, ये सुनकर हमने मैखाने में अपना नाम लिखवाया। जो मैकश लड़खड़ाता है ये बाजू थाम लेते हैं, जो मैकश लड़खड़ाता है ये बाजू। बहुत अच्छे, बहुत आफरीन। तो आपने मेरी बाजुओं को फिर से जोर दिया, आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहारा दिया, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। और खूब सारा प्यार आप सभी के लिए। रास्ता दराज आप मुझे फोन कर रहे थे, इस लाइव के बाद मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। आपका सादर स्वागत करती हूँ इस मंच पर। पूनम मल्होत्रा जी ने भी स्पेशली मुझे मैसेंजर पे लव यू हग यू लिखा और कहा कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों का ये प्यार मेरी धरोहर है, इसको ऐसे ही बनाए रखना। मुझ पर विश्वास, मुझ पर अपना स्नेह, मुझ पर अपना प्यार ये भी दिखाते रहिए। तो 4 पंक्तियों से अपनी बात कहती हूँ। कहे कुमुदनी नीर से तुम बिन रहूं उदास, कहे कुमुदनी नीर से तुम बिन रहूं उदास, जैसे चातक स्वाति से सदा लगाए आस, जैसे चातक स्वाति से सदा लगाए आस। और ख्वाब पिया के दूर हैं बंद नयन के द्वार, ख्वाब पिया के दूर हैं बंद नयन के द्वार, पलकों से बस झांकते विरहन के उद्गार, पलकों से बस विरहन के उद्गार। राहत रख दो रूह में सर पर रख दो हाथ, राहत रख दो रूह में सर पर रख दो हाथ, पग चूमे हम आपके झुका हुआ है माथ, पग चूमे हम। सुंदर सुंदर सुंदर। और श्वास श्वास राधा हुई रूम रूम घनश्याम, श्वास श्वास राधा हुई रूम रूम घनश्याम, अंतस यूं शोभित हुआ ज्यों पावन ब्रज धाम, अंतस यूं शोभित हुआ ज्यों पावन ब्रज धाम। क्या बात है। और उसकी एक मुस्कान पर, उसकी एक मुस्कान पर बलिहारी हर पीर, उसकी एक मुस्कान पर बलिहारी सब पीर, जिन नैनन से झांकती सिर्फ मेरी तस्वीर, जिन नैनन से बहुत सुंदर, लाजवाब लाजवाब। बहुत शुक्रिया। चलिए एक गीत देती हूँ आपको और उसके बाद हम सुनेंगे विवेक जी को। उसके बाद जैसा आदेश होगा आप लोगों का वैसे ही इस कार्यक्रम को चलाएंगे, जैसे सुनील जी हमें आदेशित करें। तन मन जीवन अर्पण करना यही प्रेम की रीत, क्यों विवेक जी? तन मन जीवन अर्पण करना यही प्रेम की रीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय में जीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय में जीत। और सुनो जी कि तितली के पंखों पर लिखा फूलों का अभिसार, तितली के पंखों पर लिखा फूलों का अभिसार, बादल के संग बिजली नाचे गावे मेघ मल्हार, जन्म जन्म से करे चकोरी, जन्म जन्म से करे चकोरी, चंदा से मनुहार, तड़प तड़प कर जान लुटावे परवाने के प्यार, और धरती के कण कण से टूटे। प्रेम धरती के कण कण में भी है,
कि धरती के कण कण से फूटे एक प्रेमिल संगीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय में जीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय में जीत। क्या शब्द है एक कमाल। है सरोजी की मीरा जोगन महल छोड़कर गिरधर गाए। हाँ, मीरा जोगन महल छोड़कर गिरधर गाए, राधा के अंतस में केवल सुंदर श्याम समाये। हुई बाबरी ब्रज की वनिता, हुई बाबरी ब्रज की वनिता, बूढ़ो पाठ पढ़ाए। प्रेम चाहता सिर्फ समर्पण, प्रेम चाहता सिर्फ समर्पण, जो खोए वो पाए। मन मंदिर में ईश्वर जैसा, मन मंदिर में ईश्वर जैसा, बसे स्वयं मन में, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय में जीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय में जीत। और दीपाली जी, आपकी नजर करती हूँ कि बंधन मन का मन से जुड़ता है मन के ही तार, बंधन मन का मन से जुड़ते हैं मन के ही तार। चंदन पानी सम दो रूहों का है निर्मल व्यवहार, चंदन पानी सम दो रूहों क्या है निर्मल व्यवहार। एक नशा है मधुबाला का, एक नशा है मधुबाला का, एक मधुरिम एहसास, जितना चाहे जितना चाहे पी लो लेकिन अनबूझ है प्यास। आदि काल से गाते आए, आदि काल से गाते आए, देव असुर नर गीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत, सब कुछ हारे मिलती है किसी एक बार इसे फिर पढ़िए सोनिया जी। आखिरी जी जी जी। बंधन मन का मन से जुड़ते हैं मन के ही तार, बंधन मन का मन से है जुड़ते मन के तार। चंदन पानी सम दो रूहों का निर्मल व्यवहार, एक नशा है मधुबाला का, एक मधुरिम एहसास, जितना चाहे पी लो लेकिन अनबूझ है प्यास। आदि काल से गाते आए देव असुर नर गीत, आदि काल से गाते आए देव असुर नर गीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत, सब कुछ हारे तब मिलती है किसी हृदय पर जीत। कितनी सच्ची और शाश्वत बात सही। जी बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। दो एक एक शब्दों को, एक एक शब्दियों को उनको पिरो दिया है मोतियों की तरह माला में, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी। दर्द बंजर पड़ा है, दो पंक्तियों से खत्म करती हूँ अपनी बात कि पलकों के किनारे दर्द बंजर पड़ा है, पलकों के किनारे दर्द बंजर पड़ा है, कोई एक जख्म दो आज फिर कि जी भर के रोने को जी, कोई एक जख्म दो आज फिर कि जी भर के रो जी है, कि जी भर के रोने को जी है। क्या बात सर, इस आज जो सोनिया जी ने सुनाया उस पे मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो भी इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि जो मैंने लिखा है क्या इसमें कहीं बट लगता है कि न बनावट न अदाकारी न अहंकारी हूं, न बनावट न अदाकारी न अहंकारी हूं, जैसे भी हूं आपके सामने हूं पर स्वाभिमानी हूं, जैसी भी हूं आपके सामने हूं पर स्वाभिमानी हूं, गलती पे मैं अपनी खुद झुक जाती हूं, पर कोई झूठ बोले तो सिर नहीं झुकाती, क्या बात कोई झूठ बोले तो फिर सिर नहीं झुकाती, कोई झूठ बोले तो फिर सिर नहीं झुकाती। वाह। इसी के साथ में सोनिया जी का अभिनंदन करती हूँ, कितनी सुंदर रचना से जो मंच पर आपने आज शुरुआत की है वो यादगार शाम है। और हमारे साथ सरोजनी कौशिक जी जुड़ चुकी है, मैं दीदी को नमन करती हूँ और अब बुलाती हूँ मंच पर, मैं बहुत स्नेह से आदर से सम्मान से हमारे श्रृंगार के कवि विरोधा विवेक जी को सोचती हूँ थोड़ा सा एक ऐसा कुछ सुना के बुलाऊं कि सर को भी अच्छा लगे।
बेशक। जब सर एक दिन कविता सर लिख रहे थे, लिखते लिखते कवि का मन में तो बहुत कुछ आता है, तो उन्होंने कहा बस इस बात का इतना सा मलाल रह गया, बस इस बात का इतना सा मलाल रह गया कि तेरे माथे पे पसीना था, बस इस बात का इतना सा मलाल रह गया, तेरे माथे पे पसीना था और रुमाल घर भूल गया। तेरे माथे पे पसीना था और रुमाल घर भूल गया। क्या बात। तो ऐसे हैं हमारे श्रृंगार के कवि आदरणीय विवेक कविश्वर जी, उनको बहुत प्यार, स्नेह और आदर से मंच पर बुलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। स्नेहिल काव्यधार तो अब मुझे अपने घर का आंगन लगता है। प्रेम का सार, श्रृंगार अभिसार, प्रेम ज्वाल सा फैलता तन मन बस अंगार, प्रेम ज्वाल सा फैलता तन मन बस अंगार, श्वास श्वास है धड़कता नयन नयन श्रृंगार, श्वास श्वास है धड़कता नयन नयन श्रृंगार, और आप पल भर को फिर चलें उस अमराई ठौर, आप पल भर को फिर चले उस अमराई ठौर, सांसों में महका जहां कभी आम का बौर, सांसों में महका जहां कभी आम का बौर। सोनिया अक सोनम जी, जुगलबंदी में आपका साथ, सरोज अग्रवाल जी का स्नेहिल संचालन, एक मुराद जो दिन मांगे ही मिल गई। बहुत अच्छी व्यतीत होने वाली है शाम। प्रेम की बात करूंगा, जैसे आज का शीर्षक है प्रेम का सार। प्रेम में सबसे कठिन होती है अभिव्यक्ति। प्रेम होना इतना कठिन नहीं है, प्रेम तो अपने आप हो जाता है साहेब, बिना किसी प्रयास के हो जाता है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करना बहुत कठिन होता है। और आधे से ज्यादा प्रेम इसीलिए अपना दम तोड़ देते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। प्रेमी अपने प्रेम को अलग अलग तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक अभिव्यक्ति को उचित शब्द ना मिले, प्रेम मन में ही रहता है। अभिव्यक्ति से कोसों दूर अनुभूति अनुभूति ही रहती है, अभिव्यक्ति नहीं बन पाती। कहने वाला कह नहीं पाता, सुनने वाला बिना सुने भी समझ जाता है, लेकिन मानता नहीं, अनजाना बना रहता है, अनभिज्ञता दिखाता है। कुछ ऐसी ही बात कहने का प्रयत्न किया है। क्षण चार मिले हैं अब तुमसे कुछ कहने को, क्षण चार मिले हैं अब तुमसे कुछ कहने को, अगर कहो तो आ जाऊं मैं कहने को। क्या बात। क्षण चार मिले हैं अब तुमसे कुछ कहने को, अगर कहो तो आ जाऊं मैं कहने को। अरे जाने कब से शब्द संग्रहित करता मैं, जाने कब से शब्द संग्रहित करता मैं, किन किन विन्यासों में उनको रचता मैं, और अलंकार कैसे कैसे खोजे मैंने, थाम उन्हें अपने शब्दों को रखता मैं। अलंकार कैसे कैसे मैंने खोजे, थाम उन्हें अपने शब्दों को रखता मैं। अभी तलक ना लिख पाया भावों को मैं, अभी तलक ना लिख पाया भावों को मैं, अभी तलक आधी है मेरी अभिव्यक्ति। अभी तलक भावों को ना लिख पाया मैं, अभी तलक आधी है मेरी अभिव्यक्ति। फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को, फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को, अरे अगर कहो तो आ जाऊं मैं कहने को। क्या बात है। उपमाओं को खोज खोज कर मैं हारा, उपमाओं को खोज खोज कर मैं हारा, अंग अंग की सुंदरता से मैं हारा। कभी लगे तू मुझे छुई मुई की डाली, कभी लगे तू मुझे छुई मुई की डाली, और कभी लगे तू चंपे का यौवन सारा। क्या बात है। कभी लगे तू मुझे छुई मुई की डाली, और कभी लगे तू चंपे का यौवन सारा। नहीं सोच पाया मैं कैसे बिंब गढ़ूं, नहीं सोच पाया मैं कैसे बिंब गढ़ूं, नहीं सोच पाया कैसा श्रृंगार रचूं। क्या बात है। बहुत बहुत भ्रमित हूं, बहुत भ्रमित हूं मन अपना कह देने को,
बहुत भ्रमित हूं मन अपना कह देने को, फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को, क्या बात है। फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को। अब तुझे कहूं मैं अगर अप्सरा डर लगता है, अच्छा, तुझे कहूं मैं अगर अप्सरा डर लगता है, कहीं तेरा अवमूल्यन ना कर बैठूं मैं। तुझे कहूं मैं अगर अप्सरा डर लगता है, कहीं तेरा अवमूल्यन मैं ना कर बैठूं। और तुझे कहूं गर 14 राती चांद कोई, क्या बात है। तुझे कहूं गर 14 राती चांद कोई, डरता हूं ये रूप न तेरा भर पाऊं। वाह, गंगा बहती है नभ में जो तारों की, गंगा बहती है नभ में जो तारों की, उससे तुझको नहलाऊं तो कुछ बात बने। वाह, क्या बात है। गंगा बहती है नभ में ये तारों की, उससे तुझको नहलाऊं तो कुछ बात बने। कोई बात बने। नहीं जानता कैसे सब कह पाऊंगा, नहीं जानता कैसे सब कह पाऊंगा, फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को, देखो, आ जाओ। फिर भी अगर कहूं आ जाऊं कहने को। डर लगता है जब तेरे सम्मुख आऊं, डर लगता है जब तेरे सम्मुख आऊं, कहीं कोई अपराध न मुझसे हो जाए। डर लगता है जब तेरे सम्मुख आऊं, कहीं कोई अपराध न मुझसे हो जाए। अनुभव कर तेरी परछाई भी खुद पर, उन्मत्त कोई अभिसार न मुझसे हो जाए। अनुभव कर तेरी परछाई भी खुद पर, उन्मत्त कोई अभिसार न मुझसे हो जाए। मैं साधारण मानव हूं, मैं साधारण मानव हूं इंद्रियों से हारा, मैं साधारण मानव हूं इंद्रियों से हारा। तेरे अद्भुत स्वर्णिम अस्तित्वों से हारा, निकट तेरे आकर क्या कुछ कह पाऊंगा। अरे निकट तेरे आकर क्या कुछ कह पाऊंगा, फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को, वाह, फिर भी अगर कहो आ जाऊं कहने को। अब जो डर अक्सर अभिव्यक्ति को रोक के रखता है वो है, तुझे खो न दूं ये भी तो डर है मुझको, जी, तुझे खो न दूं ये भी तो डर है मुझको। शांत सतह पर कंकड़ से उठते घेरे, वाह, तुझे खो न दूं ये भी तो डर है मुझको। शांत सतह पर कंकड़ से उठते घेरे, चक्रवात जब शतरंगी लेकर उड़ता, छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं पर सारे। वाह, वाह, तुझको आहत करूं नहीं वश में मेरे, तुझको आहत करूं नहीं वश में मेरे, किंतु नहीं सह पाता अब ये अंतर भी। तुझे आहत करूं नहीं वश में मेरे, किंतु नहीं सह पाता अब ये अंतर भी। असमंजस में हूं कैसे कुछ कह पाऊं, असमंजस में हूं कैसे कुछ कह पाऊं, लेकिन व्याकुल हूं कुछ तो मैं भी कहने को। असमंजस में हूं कैसे कुछ कह पाऊं, लेकिन व्याकुल हूं कुछ तो मैं भी कहने को। फिर भी कह दो तो आ जाऊं कहने को, अगर कहो तो आ जाऊं मैं कहने को। धन्यवाद। अगर क्या कवि अपने मन की अभिव्यक्ति कैसे कहे, अभी भी डर रहा है, सब कुछ सोच लिया, कल्पना कर लिया, तब भी सोचे कैसे आ जाऊं कहने को, कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता ही टूट जाए हमारा। कौन लिखता है यहाँ पर सर, कौन लिखता है यहाँ पर कविताएं या श्रृंगार रस की रचनाएं, यहाँ पे लाइक की चाहत में, यहाँ तो सुकून बरसता है जब कोई एहसासों को पढ़ता है, यहाँ तो सुकून बरसता है जब कोई एहसासों को पढ़ता है। आपके ये जो शब्द एक एक सुकून बरस रहा था, ये लाइक और कमेंट से परे, बहुत परे। बेशक बेशक बेशक। तो आइए हम मंच पे अब फिर मैं आमंत्रित करती हूँ सोनिया जी को। बहुत शुक्रिया। सोनिया जी, जब बात चल रही श्रृंगार रस की और सामने मेरे को श्रृंगार रस का वो बैठा हो, बोलने का मन कर जाता है कभी कभी। जी, कभी कभी नहीं, हमेशा करना चाहिए। रहने दीजिए यूं ही जुल्फों को चेहरे पे अपने, रहने दीजिए अपनी जुल्फों को चेहरे पर यूं ही, ये चांद बादलों से में ज्यादा कभी कभी खूबसूरत लगता है। ये चांद बादलों में कभी कभी बड़ा खूबसूरत लगता है।
क्या बात। तो आइए इन्हीं क्या शब्दों के साथ सोनिया जी को मंच पे बुलाती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह, शुक्रिया। वाह। चलिए अपना एक आपकी नजर करती हूँ सरोज जी, और उसके बाद अपना एक खत प्रेम पत्र आपके लिए पढ़ती हूँ। रेणु वाजपेयी जी सरोज की उपस्थिति है उनको। हाँ। कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, कि कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सजा सदा कुछ भी नहीं। क्या बात है, नहीं, वाह क्या वाह बात है, वाह, वाह वाह क्या वाह। बात है, मजा आ गया। आपकी अदाएं, आपकी निगाहें यूं ही हम पर करम करती रहें, तो और हम यूं ही श्रृंगार रचते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। क्या तो बात एक है। खत आप लोगों की नजर करती हूँ। स्वागत। पूरी आंखों का ख्वाब, मेरे इस खत का अनुमान है पूरी आंखों का ख्वाब। सुनो यायावर, हे मलंग, चांद की चांदनी के संग किरण किरण कर छन छन कराती मेरी खिड़की की दरारों से तुम मेरे ख्वाब गाह को अपनी दुधिया तेज की रोशनी से भर देते हो। सुनो सुनो, कोरी ही रखी है आंखें मैंने, सुनो कोरी ही रखी है आंखें मैंने, ताकि बुन सकूं तेरे ख्वाब। वाह, मेरे अस्तित्व की शाखाओं पर उभरता है तेरा वजूद, मेरे अस्तित्व की शाखाओं पर उभरता है तेरा वजूद, और समय की पपड़ी के पीछे हरे होते हैं तेरे मिलन के पल। इश्क के उलझे धागों के बीच दूरियों गजब। को मापने में भी हर पल होता है तेरा एहसास। क्योंकि जब धागे उलझाते हैं, सुलझाते हैं, तो वो धागे हमारी उंगलियों में कहीं ना कहीं एहसास देते हैं अपना, कि इश्क के उलझे धागों के बीच दूरियों को मापने में भी होता है हर पल तेरा ही एहसास। हर पल महसूसती तुम्हारी शैतान उंगलियां, मानो आहा, गूंथ रही हूँ तुमको मेरे बालों के संग। वाह, मेरा हृदय मुझसे बहुत दूर कहीं तुम में धड़क रहा है। इन स्याह रातों में चांद ज्यों ज्यों पिघल रहा है, मेरा ख्याल फिसल रहा है। मैं चल रही हूँ तेरी आस का एक दिन का लिए। एक अरे बार वाह, आ जाओ, एक बार आ जाओ, मेरी आखिरी आस से पहले समा जाओ मेरी रूह में, मेरी आखिरी हिचकी से पहले। बस यही मनहार, बस यही मनहार बारंबार, बस यही मनहार बारंबार। क्या क्या मुहार है, वाह वाह। लेकिन सुनिए कि एक और रचना, अभी तो नशा चढ़ना शुरू हुआ है, एक और नहीं, रचना। इन्होंने कहा कि कत्ल पे बात चलाई कि कत्ल भी करते हैं, तो उस पे करते थे। क्या खूब कत्ल करने का तरीका है आपने इजाद किया। मतलब कविता सुना के कत्ल तो कर रही हैं ये। क्या खूब कत्ल करने का तरीका आपने इजाद किया। मर जाऊं हिचकियों से तूने इस कदर याद किया। ओह, जो मर जाऊं हिचकियों से तूने इस कदर याद किया। जो आप आज क्या बात जो सामने सामने कत्ल हो रहा है ना, इसकी कोई उपमा नहीं है। आइए तो एक और श्रृंगार इसी। है, ये इश्क की बात है, ये रूहानी इश्क की बातें हैं। हम सभी इस स्थिति से कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं, और मैं कहती हूँ कि खुश नसीब है, खुशकिस्मत है वो शख्स, वो इंसान, वो शख्सियत जो इन एहसासों को जीता है, चाहे वो किसी भी नाम के साथ जिए, चाहे वो किसी बेशक भी एहसास के साथ जिए। वो बेशक। चाहे फिर हमारा आराध्य हो और चाहे वो हमारा महबूब। जलेबी इश्क मेरे दूसरी कविता का जो विद्वान है, जलेबी वाह, इश्क। वो लक्ष्मण रेखा जो खींची थी तुमने अपने मधुर संबंधों के लिए, वो आज तक ना लांघ पाई मैं, वाह, मगर रूह से रूह के संबंध को भी ना नकार पाई मैं, मगर क्या रूह बात से है, रूह के संबंध को भी ना नकार पाई मैं। ओढ़ चुप से तेरी धड़कन, तेरी सांसों की आगोश में जा बसी, और लफ्ज बन बहने लगी तेरी कविताओं में, और लफ्ज वाह, बन बहने लगी तेरी कविताओं में। कभी अंतरा, कभी रुबाई, कभी काफिया बन समाई तेरी गजलों में, तेरे क्या बात है, लफ्जों की कोश में,
तेरे लफ्जों की आगोश में तेरी कलम का स्पर्श पाकर बिखरने लगे पन्नों पर और विचरने लगी तेरे जहन और दिल में, और विचरने लगी तेरे तेरे जहन और दिल में। कितनी अच्छी बात। उतर उतर कर भराई चाशनी सी, उतर कर फिर भराई चाशनी सी, लफ्ज दर लफ्ज शेर दर शेर, तुम्हारे भावों की जलेबी में, तुम्हारे आहा। भावों की जलेबी, तुम्हारे क्या भावों बात है, की जलेबी। चाशनी से लपेट दिया शब्दों को, जी, बस कुछ ऐसे ही बहुत कुछ। खूबसूरत। हर किसी के पास ये तसव्वुर नहीं होता जो सोनिया जी के पास है। कमाल। मुलाकातें जरूरी नहीं मोहब्बत में, सोनिया जी, जी, मुलाकातें जरूरी नहीं मोहब्बत में, मीरा जैसा सूफियान इश्क भी रूह से किया जाता है। और क्या आपकी एक बात। एक कविता में रूह से लिखी हुई है, जो एक एक शब्द निकल रहे हैं चाशनी से भरे हुए, मजा आ गया सुन के। आप तो सरेआम कत्ल कर दी हम लोग का। और राज दादा इतने अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, दादा आप लिख देते हैं अब क्या लिखूं, बस गजब। सभी का शुक्रिया जो आप बनी दीपाली सभी का बहुत अच्छा लिखा, दीपाली दीदी, अनीता दंडानिया जी, जितने हम कहते हैं हमारे पास 4 नहीं 40 के बराबर हमें दाद दे रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अब मैं मंच पे एक बार फिर जवाब देने के लिए, इस मंच को और खूबसूरत बनाने के लिए आवाज देती हूँ आदरणीय विवेक जी को। कहते हैं निंदा से न डरियो, निंदा जल की धार। निंदा से न डरियो, जो प्रेम जो करेगा वो निंदा पहले आती है उसके पास। तो निंदा से न डरियो, निंदा जल की धार, और निंदा से डरती मीरा तो कैसे करती प्यार। बेशक। निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे करती प्यार। कैसे करती। बाबा। तो बस, और या एक शब्द इसमें ये जोड़ दे, कैसे होती पार। मीरा पार कैसे होती है अगर निंदा से डरती है तो गिरधर के तन में मिलो ललित चूनरी छोर, काहू को नहीं लख पर्यो मीरा गई किशोर। ये प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ होती। बेशक बेशक। तो चलिए इस प्रेम की पराकाष्ठा में, प्रेम में हम फिर पग रखते हैं। आइए। सोनिया जी ने इतना मखमली प्रेम, इतना मखमली श्रृंगार, इतने रूहानी भाव प्रकट किए। मैं बात करता हूं स्त्री की सुंदरता की, जिससे प्रथम दृष्टि में कोई आकर्षित हो जाता है और उसके बाद अगर कोई कुरूपता है भी तो वो भी सुंदर बन जाती है। प्रेम ऐसा ही होता है। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम हो प्रतिपल बढ़ता चंदा, तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। और गिरते झरने की तुम फुहार, गिरते झरने की तुम फुहार, तुम चंपा हो, तुम सदा बहार। गिरते झरने की तुम फुहार, तुम चंपा हो, तुम सदा बहार। सूरज को घेरे बादल तुम, तृष्णा और चातक का हो प्यार। क्या बात। सूरज को घेरे बादल तुम, तृष्णा और चातक का हो प्यार। तुम केशव प्रतिमा चंदन की, तुम केशव प्रतिमा चंदन की, तुम क्रौंच प्रेम के क्रंदन सी। तुम केशव प्रतिमा चंदन की, तुम क्रौंच प्रेम के क्रंदन सी। गुंजार प्रणय के मंथन का, तुम राम प्रभु के वंदन सी। गुंजार प्रणय के मंथन का, तुम राम प्रभु के वंदन सी। तुम सुंदरता सावन भीगी, तुम सुंदरता सावन भीगी, तुम मोहक शरद ऋतु जागी। तुम पारिजात का झरना हो। क्या बात। तुम पारिजात का झरना हो, तुम निशिगंधा भीगी भीगी। तुम पारिजात का झरना हो, तुम निशिगंधा भीगी भीगी।
सतलुज की सोन मछरिया तुम, सोन मछरिया का जवाब नहीं। सोन मछरिया तुम हो गेहूं की खड़ी फसल। सतलुज की सोन मछरिया तुम हो गेहूं की खड़ी फसल, क्यारी में बहती आशा तुम। ये लाइन तब भी बहुत क्यारी में खूबसूरत बहती है। आशा तुम, ऋतुओं का तुम हो भास सजल। क्यारी में बहती आशा तुम, ऋतुओं का तुम हो भास सजल। क्या बात है। कोहरे का तुम आभास सखी, कोहरे का तुम आभास सखी, खुद से खुद का अभिसार सखी। वाह, कोहरे का तुम आभास सखी, खुद से खुद का अभिसार सखी। तुम मौन धरे वाचाल कोई, तुम मौन धरे वाचाल कोई, शब्दों का तुम श्रृंगार सखी। क्या बात है। तुम मौन धरे वाचाल कोई, शब्दों का तुम श्रृंगार सखी। अरे तुम नहीं बनी हो मिटने को, तुम नहीं बनी हो मिटने को, तुम बनी स्पंद में बसने को। तुम नहीं बनी हो मिटने को, तुम बनी स्पंद में बसने को। तुम रुधिर सखी मेरे तन का, तुम रुधिर सखी मेरे तन का, हो रोम रोम हर्षाने को। तुम रुधिर सखी मेरे तन का, हो रोम रोम हर्षाने को। आखिरी अंतिम 4 पंक्तियां, तुम ही हो तुम ही रहना। जी, तुम ही हो तुम ही रहना। तुम ही हो तुम ही रहना। अरे उस चित्रकार की हो छलना। तुम ही हो तुम ही रहना, उस चित्रकार की हो छलना। तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम आस पास मेरे रहना। वाह, क्या बात। तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम आस पास मेरे रहना। तुम ही हो तुम ही रहना, तुम ही हो तुम ही रहना। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बोले, कुछ नहीं। अब सोनिया जी कुछ बोलेंगे इस पे, आज मैं चुप हूँ। बहुत 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 खूबसूरत आपने अपनी बात कही कि बंद मुट्ठी से फिसलती रेत सा इश्क, जैसे कि अभी अभी आपने सिमले से हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सुंदर। उसी लहमे की बंद मुट्ठी से फिसलती रेत सा इश्क, बारिश में पत्ते पर रुकी बूंद सा अक्स, और तुलसी पत्र पर लिखी है तेरी इबादत, दिल से दिल तक पहुंचती है तेरी इबारत। सीप में सहेजे मोती सा शब्बात, कच्ची बर्फ में जल सा है तेरा अस्तित्व, कच्ची बर्फ। क्या बात है, तेरा अस्तित्व। बहुत अद्भुत बिंदु। वाह, बहुत तो ऐसी ही कुछ कल्पनाएं आप कर रहे थे, और ऐसी ही खूबसूरत बिंब और शिल्प आप बना रहे थे अपनी कविता में। इसीलिए मैंने कहा इसका जवाब आज सोनिया जी देंगी। पहले से ही सुनती आई हूँ, जब से हमने कोरोना काल से आपका श्रृंगार सुना, और आपके पढ़ने का तरीका, और उसमें जो शुद्धता और जो एक महीन सी रेखा का जो अंतर है, आपको पढ़ने, मैं सच्चाई बताऊंगी कि आपको सुनने के बाद मेरा हौसला हुआ। लिखती तो मैं बहुत पहले से थी श्रृंगार, लेकिन कभी मंच से मैं पढ़ती नहीं थी उसको। तो आपको सुनने के बाद, आपके जब पोस्ट पढ़ने के बाद, तो मेरा ये हौसला हुआ कि नहीं, हम अगर अपने भावों को, अपने एहसासों को उतनी ही शुद्धता के साथ प्रस्तुत भी कर सकते हैं, तो वो मैंने आपसे सीखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा सम्मान मेरा। तो चलिए, इस कविता के बाद बहुत सुंदर रचना सर की, उतना ही सुंदर जवाब दिए हमारी सोनिया जी ने, जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। क्या बात है। और एक तो मैं ये कहूंगी, जैसे लग रहा है कि एक कस्तूरी सी महक रही है पूरे मंच पर, एक खुशबू सी बिखर रही है प्यार की। तो प्यार की कस्तूरी कब महकती है? जब एक बिना मिले हुए, बिना देखे, कहीं कहीं एक इश्क हो जाता है। वो इश्क हमको बादलों में भी नजर आता है, हवा में भी नजर आता है, हर तरफ इश्क नजर आता है, क्योंकि इंसान के आंख में इश्क उभर जाता है। जो बहुत ही, जो दिल के सच्चे होते हैं, उनके पास ये कल्पना आती है कि वो प्यार कितना बड़ा इजहार कर ले। तो एक दिन मैंने भी जिंदगी से कहा कि अपनी जिंदगी सुनो ना, मेरी जिंदगी में रंग भर दो ना।
ए जिंदगी, मेरी जिंदगी में रंग भर दो ना, सुनो ना। फिर मैंने जिंदगी को, अपनी जिंदगी जो मेरी अपनी जिंदगी है, उसके पास, उनके पास ले आई कि बसंती बयार से उलझे केशों में गजरे गूंथ दो ना। अरे वाह, बसंती बयार से उलझे केशों में गजरे गूंथ दो ना। अल्लड़ अल्लड़ अलमस्त मौसम में प्रेम की फुहार कर दो ना। अरे सुनो वाह, ना, सुनो ना, सुनो ना, प्यार के दो शब्द बोलकर मुझे निशब्द कर दो ना। वाह, प्यार के दो शब्द बोलकर मुझे निशब्द कर दो ना। और कभी मेरे आंखों में वे पढ़कर बिन बोले कुछ कह दो ना। कभी मेरी आंखों में पढ़कर बिन बोले कुछ कह दो ना। कभी होठों पे मौन रचकर हौले से मुस्कुरा दो ना। कभी होठों पे मौन रचकर हौले से मुस्कुरा दो ना। सुनो ना, सुनो ना, इस अलसाए से मौसम में प्रीत उमंग भर दो ना। गर्मी का जो मौसम है, इस अलसाए से मौसम में प्रीत उमंग भर दो ना। और चंचल हो रहे अंग अंग में प्रेम राग धार छलका दो ना। फूलों से श्रृंगार करो, तन मन को महका दो ना। सुनो ना, फूलों सुनो से ना, श्रृंगार करके मन को तो और तन मन महका को महका दो। सुनो ना। बहुत खूबसूरत सरोज जी, बहुत खूबसूरत आपकी, बहुत अच्छा श्रृंगार और बहुत अच्छा इश्क कहती हैं। वाकई ही जो कान्हा के प्यार में होगा वो या मीरा होगा या राधा होगा, वो इश्क या तो हो ही जाएगा, और सुफियानी और रूहानी इश्क तो उसकी नस नस में होगा। ऐसे ही कोई सैकड़ों की भीड़ में कान्हा के इश्क में आकर नृत्य नहीं कर सकता। ऐसे ही बिल्कुल। कोई कान्हा के इश्क में रहते हुए आंखों से आंसू नहीं बहा सकता। ये तभी हो सकता है जब हम बिल्कुल सरोबार होते हैं प्यार में। वही जैसा कि मैंने पहले कहा था, वो इश्क, इश्क चाहे हमारा ईश्वर है, चाहे हमारा खुदा है, अल्लाह है, या हमारा महबूब है, जब वो दूरियां मिट जाती हैं महबूब और खुदा के बीच की, तो वही ये सच्चा इश्क है, उसी का वही नाम इश्क प्यार है। है, उसी का नाम मोहब्बत है। तभी तो कहते हैं कि फीकी हर चुनरी और फीका हर बंधेज, जो रंग दे रूह को वो असली रंगरेज। जो रंग दे रूह को वो असली रंगरेज। तो आज हमारे मंच पर एक नहीं, दो दो रंगरेज बैठे हुए हैं जो रूह को रंग रहे हैं। तो आइए सोनिया जी से एक बार भेंट करते हैं, उसके बाद विवेक जी के पास चलते हैं। 4 पंक्तियां शुरू करके और फिर मैं आज आपको एक गजल सुनाती हूँ। मैंने निकाल वाह, कर रखी क्या है बात है। जरूर। इश्क की कुछ एक गजलें जो खास, मतलब मैं खास मौकों पर ही पढ़ती हूँ, आज आपको सुना मेरा मन है। तो 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। विवेक जी, स्वागत है आपका नाम कि मैं सारी रात जागती रहूं या सोऊं, तुम्हें इससे क्या। मैं सारी रात जागती रहूं या सोऊं, तुम्हें इससे क्या। वो अलग बात है कि अगर तुम ये बता दो कि मेरा दिन क्यों खुली पलकों में सोता हुआ बीत जाता है, और रातें क्यों बंद आंखों में करवटें बदलते हुए बीत जाती हैं, तो शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें इससे क्या। तो शायद फिर मैं तुम्हें नहीं कहूंगी तुम्हें इससे क्या। कमाल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियों में कुछ बात कहने की कोशिश की थी, और मतलब इसके साथ एक ही एक शब्द, सोनिया जी कैसे लफ्जों में बयां करूं कि मसाला के पैमाने जैसे हैं आपके शब्द। एक एक जो मुक्तक सुना रहे हैं, मसाला के एक एक पैमाने हैं, लबालब भरे हुए। बहुत खूबसूरत। तेरे जिस्म में हंसी इश्क की मैं हरारतों को उतार दूं, तेरे जिस्म में हंसी इश्क की मैं हरारतों को उतार दूं, तू करीब आ तुझे छू के मैं तेरी सांस सांस को भर दूं, तू करीब आ तुझे छू के मैं तेरी सांस सांस को भर दूं, तुझे धड़कनों में सजाऊं मैं, तुझे दिल में अपने बसाऊं मैं, तुझे धड़कनों में सजाऊं मैं, तुझे दिल में अपने बसाऊं मैं, मुई खाक अपनी उड़ा के, मुई खाक अपनी उड़ा के ये हयात भी तुझ पे आवार दूं, मुई खाक अपनी उड़ा के मैं ये हयात भी तुझ पे आवार दूं। तेरी निस्तबों का कमाल है,
तेरी निस्तबों का कमाल है, मेरी आंख में जो गुबाल है। तेरी निस्तबों का कमाल है, मेरी आंख में जो गुबाल है। यही चाहतों का है सिलसिला, मेरी जान मैं क्या क्या निसार दूं। यही चाहतों वाह, का सिलसिला, मेरी जान मैं क्या 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 निसार बात। दूं। तेरी खा के पा मुझे जाने मन, पाऊंगी तेरी खा के पा मुझे जाने मन, मेरी मांग का सिंदूर है। तेरी खा के पा मुझे जाने मन, मेरी मांग का सिंदूर है। इसे चूम लूं मैं सहेज कर, कई आईनों को सवार दूं। इसे वाह, चूम लूं मैं सहेज कर, कई आईनों को सवार दूं। तेरी लम्स की ये हरारतें, छुअन की तेरी लम्स की ये हरारतें, मुझे हर जन्म में नसीब हो। तेरी लम्स आमीन। की ये हरारतें, मुझे हर जन्म हर में जन्म में नसीब हो। नसीब हो। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ फिर। तेरे लम्स की ये हरारतें, मुझे हर जन्म में नसीब हो। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ फिर, सब आहटों को विसार दूं। मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ फिर, सब आहटों को विसार दूं। तेरे जिस्म में हंसी इश्क की मैं हरारतों को उतार दूं। तू करीब आ, तुझे छू के मैं तेरी सांस सांस उतार दूं। तो करीब आ, मुझे छू के मैं तेरी सांस सांस उतार अभी तक पहला शेर दूं। ही दिल के अंदर पूरा उतरा नहीं होता कि दूसरा शेर आ जाता है, और ये जो लड़ी बनती है वो पूरा सम्मोहन कर देती है आप पर। वाह, कमाल है, बहुत कमाल बहुत है। शुक्रिया। बहुत सुंदर। मैं तो यही कहूंगी कि आज मंच पे जो आया है कि रात आज निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। जी, हम्म। रात आज निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। चांदनी भी सच्चाई सी, आखिर ये आया कौन है। क्या क्या बात है, बात है। सच बात है चांदनी बिल्कुल। भी सच्चाई सी, आखिर ये आया कौन है। उर आंगन में पग धरकर, नैनों की राह पकड़कर, कब चुपके से वो आ गया, लिया बाहों में जकड़कर। क्या बात है। वाह 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 वाह। बिन बोले सब कह गया, और दिल के राज खोल गया। मैं निशब्द बैठी रही, वो हृदय द्वार तक डोल गया। क्या बात है। वाह। मैं निशब्द बैठी रही, वो हृदय द्वार तक डोल गया। हलचल सी भीतर मच गई, मैं कुछ से कुछ हो गई। वो छूकर मुझे चला गया, मैं चांदनी सी हो गई। क्या बात वो है। छूकर मुझे चला क्या गया, बात मैं है, चांदनी सी हो गई। चांदनी की हो गई। वैसे वाह। आज वही मंच पे हो रहा है मेरे साथ कि जो आए हैं वो छू के चले जाएंगे और चांदनी कर जाएंगे। बस यही मैं कहना चाह रही थी। बेशक बेशक, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सुंदर। टिप्पणियां आपने बड़ी सरोजी, वाकई ही बहुत बहुत खूबसूरत। चल, इसी रो इसी में के आप भी साथ हैं, में जिस रो का आज ये मंच, ये बड़ी अच्छी बात तो है। चलिए जी मैं इसी साथ में विवेक जी को मंच पे बुलाती हूँ। जी बहुत जी। अक्सर कई बार क्या होता है, किसी प्रेमिका को, किसी पत्नी को अपनी सुंदरता पर विश्वास नहीं होता, तो वो अक्सर कहती है मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी सुंदरता का आभास उसे कराने के लिए क्या तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो कि अगर तुम कुछ कम सुंदर होती तो भी बहुत सुंदर होती। क्या बात है। क्या बात। क्या तुम जानती हो कि तुम अगर कुछ कम सुंदर होती तो भी बहुत सुंदर होती। तो गुलमोहर के रंग अगर फीके भी हों तो भी बहुत चटक होते हैं। क्या बात है। वाह गुलमोहर के रंग अगर फीके भी हों तो बहुत चटक होते हैं। और गुलाब कितना भी धुल जाए बारिश में फिर भी महकता है। वाह। गुलाब कितना भी धुल जाए बारिश में फिर भी महकता है। वैसे ही तुम भी खुद से कम हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। क्या बात है। वैसे ही तुम भी खुद से कम नहीं होती, हो ही नहीं सकती। हवा जब बांसों से होकर गुजरती है तो बांसुरी सी बजती है। क्या बात है।
हवा जब बांसों से होकर गुजरती है तो बांसुरी सी बजती है, अब भले ही वो बांसुरी कृष्ण की ना हो, अब भले ही वो बांसुरी कृष्ण की ना हो, किसी मलंग कान्हा की तो हो सकती है। मलंग अब भले ही वो बांसुरी कृष्ण की ना हो, किसी मलंग कान्हा की तो हो सकती है। और अब चाहे वो राधा ना हो, अब चाहे वो राधा हो या किसी गांव की कोई रूपा, अब चाहे वो राधा हो या किसी गांव की कोई रूपा, सम्मोहित तो होगी ही, सम्मोहित तो होगी ही। दुपट्टा ओढ़ने से खूबसूरती छिपती नहीं, क्या बात है। दुपट्टा ओढ़ने से खूबसूरती छुपती नहीं और निखर उठती है। दुपट्टा ओढ़ने से खूबसूरती छुपती नहीं और निखर उठती है। खुली खिड़की से भले कोई ना झांके, खुली खिड़की से भले कोई ना झांके, मगर पर्दे उत्सुकता को जगा देते हैं। बहुत क्या बात। खुली खिड़की से भले कोई ना झांके, लेकिन पर्दे उत्सुकता को जगा देते हैं कुछ इच्छाओं को। पर्दे उत्सुकता को जगा देते हैं कुछ इच्छाओं को। जब तक बारिश में ना भीगो अच्छा है, जब तक बारिश में ना भीगो अच्छा है, लेकिन एक बार भीगने पर बहुत देर तक भीगना पड़ता है। बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। जब तक बारिश में ना भीगो अच्छा है, लेकिन एक बार भीगने पर बहुत देर तक भीगना पड़ता है। सावन जो सुलगाता है वो आग यूं ही नहीं बुझती, सावन जो सुलगाता है वो आग यूं ही नहीं बुझती। और अगर सावन की सहेली तुम जैसी हो, और अगर सावन की सहेली तुम जैसी हो, तो फिर देर नहीं लगती सावन के आषाढ़ बनने में। और अगर सावन की सहेली तुम जैसी हो तो देर नहीं लगती सावन के आषाढ़ बनने में। गुनगुनाने में और गाने में बस इतना ही अंतर है, गुनगुनाने में और गाने में बस इतना ही अंतर है जितना तुम्हारे सांस लेने में और निश्वास में, जितना तुम्हारे सांस लेने में और निश्वास में, जितना तुम्हें छूने में और तुम्हारा हाथ पकड़ने में। क्या बात है। जितना तुम्हें छूने में, गुनगुनाने में और गाने में इतना ही अंतर है जितना तुम्हारे सांस लेने में और निश्वास में, जितना तुम्हें छूने में और तुम्हारा हाथ पकड़ने में। एक आभास है धुंधला सा, एक तो आभास है धुंधला सा और दूसरा सत्य है दूध धुला सा। क्या बात है। एक आभास है धुंधला सा तो दूसरा सत्य है दूध धुला सा। अब बहुत कठिन होता है नामों का जुड़ना, बहुत कठिन होता है नामों का जुड़ना, दो नामों का मिलकर एक हो जाना। क्या बात है। बहुत कठिन होता है नामों का जुड़ना, दो नामों का मिलकर एक हो जाना। नहीं जानता मेरे नाम का कोई हिस्सा तुम्हारी पहचान से कभी जुड़ भी सकेगा या नहीं। बहुत बड़ी बात। नहीं जानता मेरे नाम का कोई हिस्सा तुम्हारी पहचान से कभी जुड़ भी सकेगा या नहीं, लेकिन चाहता हूं एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारी हथेली पर अपना नाम लिखना अपनी पहली उंगली से। क्या बात। ये पहली उंगली का जवाब है। पहली उंगली से। नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना आप, पहली उंगली से। पहली उंगली से। लेकिन चाहता हूं एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारी हथेली पर अपना नाम लिखना अपनी पहली उंगली से और उसे चूम लेना अपनी आंखों से, और उसे चूम लेना अपनी आंखों से। देखते रहना कुछ देर तक यूं ही, देखते रहना कुछ देर तक यूं ही, और रख देना खुद को उसके बगल में। जी। देखते रहना उसे कुछ देर यूं ही और फिर रख देना खुद को उसके बगल में, अपने लिखे हुए नाम के बगल में हमेशा हमेशा के लिए रख देना खुद को। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत।
क्या लिखे, क्या शब्द, बहुत कैसे कहे, कुछ नहीं। जितनी बार सुनो उतनी बार मतलब ये ऐसे विषय हैं और ज्यादा गहरे उतरते हैं, क्योंकि एक बार में कहीं, जैसा कि आपने कहा था, एक शेर की बात की थी मतलब की, जितनी देर में वो अंदर हम उतारते हैं उतनी देर में अगली पंक्ति आ जाती है। तो जब हम उसको रिपीटेडली सुनते हैं तो फिर और ज्यादा अच्छा लगता है, और ज्यादा उस बात की गहराई में हम बिल्कुल, जाते हैं। हर बार एक नया अर्थ निकलता है। हर बार एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकल जाता है। तो चलिए, इस रचना से हम निकले नहीं कि दूसरी हमारे पास आ जाए, तो एक के बाद, कहते हैं ना, एक के बाद एक प्याला चलता रहे। ये प्रेम का जो प्याला पी रहे हैं हम लोग, ये छलकता रहे। तो आइए सोनिया जी, इस प्याले को और भरते हैं और आज पूरा मधुशाला भर लो। 7:57 हो गए हैं, मैंने कहा सर से ये कविता और सुन के खत्म नहीं करें क्या? आज तो थोड़ी देर और, अभी तो न जाओ छोड़ के, थोड़ी देर और। अभी दिन भरा नहीं। कविताएं बहुत बड़ी हैं, सोच रही हूँ बड़ी पढ़ूं या छोटी कोई पढ़ूं। बड़ी में कई बार तो है, पढ़िए, आपकी बड़ी कविता भी छोटी लगेगी। कुछ अलग से है जी। बड़ी नहीं पढ़ती। चलिए कोई भी पढ़ती हूँ, ये बुक आप तक पहुंचाऊंगी तब चैन आएगा। घुल जाऊं तुझ में। गीत गजलों से अलग हटकर ये कविताएं हैं कुछ, तो इसका जो उन्वान है घुल जाऊं तुझ में। रूह की आवाज, खामोशी का संगीत, इससे सुंदर कोई अजान नहीं, कोई इबादत नहीं। अरे वाह वाह। रूह की आवाज, खामोशी का संगीत, इससे सुंदर कोई अजान नहीं, कोई इबादत नहीं। सुनो सुनो शिव प्रसाद, कुदरत के करिश्मों में से एक करिश्मा हो तो। आओ आओ सामने बिठा कर तेरा सजदा करो। आंखों में पाकीज़गी, होठों पर दुआएं, हाथों में मेरे नाम की लकीरें, और पेशानी पर मेरा मुकद्दर खुदवा लाए हो। आंखों में पाकीज़गी, होठों पर दुआएं, हाथों में मेरे नाम की लकीरें, और पेशानी पर मेरा ही मुकद्दर खुदवा लाए हो। लोबान की तरह जला दी है मैंने सभी आरज़ुएं। लोबान की तरह जला दी है मैंने सभी आरज़ुएं। महका दिया है तेरा आंगन, और आतुरता का व्याकुलता की ओर ये प्रवाह। आतुरता का व्याकुलता की ओर ये प्रवाह। सुनो सुनो मनरंग, जो ये इश्क लाए हो ना सन्यासी सा। सुनो मनरंग, जो ये इश्क लाए हो ना सन्यासी सा। आंखों के जल से आंचमन कर, आरजुओं की समिधा में जला। हमन कुंड से उड़ते बिखरते धुएं सन। आ इसका आवरण बना लपेटे। आ इसका आवरण बना लपेटे तुझे, और हमन कुंड की बची भस्म में जो इश्क बचा हो। और हमन कुंड की बची भस्म में जो इश्क बचा हो, उसी को लपेट लूं खुद में, और खुल जाऊं तुझ में, और खुल जाऊं तुझ में। यही मनोहार बारंबार। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। निशब्द निशब्द निशब्द। ऐसे शब्द, ऐसे बैठाना, ऐसे पढ़ना, ऐसे इनकी रचना सुन के तो मुझे बस एक लाइन याद आ रही है कि जब अपने घर में खुदाई है तो काबा में सजदा कौन करे। इनके पास तो भरा हुआ है, जब अपने घर में खुदाई है तो काबा में सजदा कौन करे, तो दिल में ख्याले कृष्ण बसा तो गैर की पूजा कौन करे। तू सामने आ मैं सजदा करूं तो लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तो अनदेखे सजदा कौन करे। क्या बात है। तू बर्ग गिरा में जल जाऊं, तेरी तुझी में घुल जाऊं।
जब हाँ, तन मन ही तुझको सौंप दिया तो दिल का तकाजा कौन करे। वाह, जब तन मन ही तुझको सौंप दिया तो दिल का तकाजा कौन करे। बस इसी के साथ मैं बुलाती हूँ फिर से एक बार मंच पर हमारे श्रृंगार रस के कवि। और बस एक बात कहती हैं, सोनिया जी बता रही थी चले देर हो रही है, तो मैंने कहा रुकिए ना, बहुत दिन बाद आई है, चले जाना। जी, रुकिए ना, बहुत दिन बाद आए, चले जाना, थोड़ी देर बैठो, रोज रोज नहीं होता आना। क्या बात। बहुत अच्छी, आइए, बहुत अच्छी सी चाय बनाती हूँ, एक कप चाय मेरे साथ पीकर फिर जाना। अरे वाह, एक कप चाय पीकर मेरे साथ फिर जाना। रोज शाम को तुम्हारा इंतजार करता था, तुम्हें दिल ही दिल याद करके बुलाता था। आज तो खुदा की थोड़ी रहमत हुई है, वरना इस निगोड़े दिल को यूं ही समझाता था, क्या बात। निगोड़े दिल को यूं ही समझाता था। और आज तो ये सामने आया है मंजर, तो क्यों ना इसको हम लोग लुत्फ ले। तो आइए विवेक जी, आपको हम सुनते हैं। स्वागत विवेक जी। बहुत बहुत सुंदर कहा आपने सरोज जी। सोनिया जी ने वैरागी प्रेम की बात की, मुझे भी एक रचना अपनी ऐसी ही एक याद आई। और ये वो उस तरह का श्रृंगार है जो मैं अक्सर लिखता हूँ। आजकल मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना तरीका बदल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसा श्रृंगार लिखा करता था जो शायद सोनिया जी को अच्छा लगा था। उन्होंने एक बार कहा था मुझे, बहुत अच्छा मैं वैराग्य लिए धरती पर आया, तुम बन कलिका अनुरागी उतरी। क्या बात है। मैं वैराग्य लिए धरती पर आया, तुम बन कलिका अनुरागी उतरी। मुझ पर छाया वैराग्य राग, तुम मदिर कल्पना सी प्यारी। मुझ पर छाया वैराग्य राग, तुम मदिर कल्पना सी प्यारी। मैं वैराग्य लिए धरती पर आया, तुम बन कलिका अनुरागी उतरी। मुझ पर छाया वैराग्य राग, तुम मदिर कल्पना सी प्यारी। मैं गिरते पत्तों के राग धरूं, तुम गाती मधुर ऋतु का वर्णन। मैं गिरते पत्तों के राग धरूं, तुम गाती मधुर ऋतु का वर्णन। मैं सुरवंशी का करुण बना, तुम जल तरंग मृदु सम्मोहन। मैं गिरते पत्तों के राग धरूं, तुम गाती मधुर ऋतु का वर्णन। मैं सुरवंशी का करुण बना, तुम जल तरंग मृदु सम्मोहन। मैं भस्म चिता का माथे पर, क्या बात। मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। मैं निर्जल व्रत शिवरात्रि का, मैं निर्जल व्रत शिवरात्रि का, तुम होली का रंग गुलाल बनी। क्या बात। मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। मैं निर्जल व्रत शिवरात्रि का, तुम होली का रंग गुलाल बनी। मन मेरे अभीष्ट का दर्शन, मन मेरे अभीष्ट का दर्शन, तू स्वयं कामना स्रोत हुई। क्या बात है। मन मेरे अभीष्ट का दर्शन, तू स्वयं कामना स्रोत हुई। मैं गंभीर पंथ का अनुयायी, मैं गंभीर पंथ का अनुयायी, तू पग पग डावा डोल हुई। बहुत बढ़िया। मन मेरे अभीष्ट का दर्शन, तू स्वयं कामना स्रोत हुई। मैं गंभीर पंथ का अनुयायी, तू पग पग डावा डोल हुई। तू चाहे मिलन मेरा तेरा हो भले क्षणिक पर होकर हो। तू चाहे मिलन तेरा मेरा हो क्षणिक भले पर होकर हो। मैं अलख रूप की लौ जैसा, जो मेरा हो चिरस्थायी हो। क्या बात है। तू चाहे मिलन तेरा मेरा हो भले क्षणिक पर होकर हो। मैं अलख रूप की लौ जैसा, जो मेरा हो चिरस्थायी हो। युग से पल क्यों कर मिल पाए, युग से पल क्यों कर मिल पाए। युग है अनंत पल नाशवान। क्या बात है। युग से पल क्यों कर मिल पाए, युग है अनंत पल नाशवान। मैं ज्वाल धुनी अंगार बना, मैं ज्वाल धुनी अंगार बना, तुम अभिमंत्रित जल का संधान। क्या बात है। मैं ज्वाल धुनी अंगार बना, तुम अभिमंत्रित जल का संधान।
युग से पल क्यों कर मिल पाए, युग है अनंत पल नाशवान। धन्यवाद। बहुत मजा आ गया आज का पूरा। यादगार पहले भी था, यादगार था, आज और भी यादगार, आज और यादगार हो गया, जैसे लगता है कुछ मुझे से मन को एक सोने नई पे सी सुहागा आशा, है। एक नई सी शुरुआत, इसलिए आज और भी ज्यादा अच्छा लगा। बहुत आप सुंदर। दोनों की मनकार और मेरा जुड़ना तो अच्छा लगा। प्रेम और सौंदर्य के बेहतरीन कवि, वाह क्या कमेंट आया है। तो ये तो बहुत आज मुझे लग रहा, जैसे आज मैंने कहा, एक मैं सोनिया जी के लिए, आप दोनों के लिए बोलना चाहती हूँ। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है, मायना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है, पर हीरा पहनने के बाद आईने की जरूरत होती है। पर हीरा पहनने के बाद आईने की जरूरत होती है। वाह। चाहत नहीं कि मैं हीरा बन जाऊं, किसी हीरे वाले को अपने में उतार पाऊं, किसी हीरे वाले को अपने में उतार पाऊं, वो मुझको देखे नजर भर के, मैं उसमें वो मुझ में और मैं उसमें समा जाऊं, वो मुझ में और मैं उसमें समा जाऊं। माना कि हीरे की कीमत कम होती है। तो आज ये है हमारे सामने, हीरा भी है और आईना भी है, जो हीरा पहनने के बाद आईने की जरूरत होती है। और उन्होंने जो आज प्रेम की गंगा, स्नेह का जो सौंदर्य, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं सुना, बहुत दिन बाद मंच पे ये चीज आई है, जो एक जानी चाहिए, सिर्फ यही पटल तक नहीं रह जानी चाहिए, बहुत ऊंचे मंच तक, दूर तक जानी चाहिए। और एक कार्यक्रम होना चाहिए, मैं चाहूंगी अभी नहीं, कभी भी फ्यूचर में हो, सिर्फ उसमें मैं ऐसी रचनाएं चाहूंगी जो रूह को छू ले, जो समाज दुनिया सबको छोड़ के एक वो पवित्र रूह, वो पवित्र प्रेम, वो जो अंतर्मन को छूता है, जिसको एहसास होता है, जब आप पढ़ते हो तो एक एहसास हो, वो रचनाएं होनी चाहिए। उसको सुनने वाले जरूर आएंगे, जो वैसे होंगे वो जरूर सुनेंगे उसको। ये कभी भगवान केशव चाहेंगे तो ऐसा काव्य पाठ हो कि ऐसी ही रचनाएं हो, चाहे हमारे पास 6 कवि हो या 4 कवि हो। जैसे आज ये महफिल सजी, ऐसे महफिल फिर सजे, तो आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छा। तो हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए, विजय प्रताप शाही जी, शशि सुरसिया जी, आपका स्पेशल शुक्रिया और सादर नमस्कार विवेक सर। विवेक सर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। हमारे सदानंद जी का विश्वत जी है, राज दादा जी, सभी को मैं नमन करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार। तो चलते चलते छू जाऊं, कुछ कर जाऊं, कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। चलिए सर, विवेक जी विदा लेते हैं, शायद उनको कुछ आज सोनिया जी काम आ गया, जल्दी चली गई। बहुत अच्छी भस्म का चिता, बहुत अच्छी रचनाएं, यादगार शाम आज की। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ और सोनिया जी के साथ बहुत 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 अच्छा लगा आज की शाम। लगा चलती रहे शाम थोड़ी देर और, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे सर। बेशक, विराम देती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमन, शुभ रात्रि, आभार, जय हिंद।